क्या आपने देखा है, क्या देखा है कि आसमान हरा होता है? सर आप बोलेंगे सर ऐसा तो कहीं नहीं होता, बट आज हम देखेंगे कि आसमान हरा होता है, कुछ रेड भी होता है, कुछ पिंक भी होता है। कैसे होता है, इस वीडियो के थ्रू हम जानकारी लेंगे कैसे आसमान का कलर चेंज होता है, कैसे आप देखेंगे कि कलर्स आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो अभी तक इसे एक प्राकृतिक घटना माना गया था, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई साइंस के अकॉर्डिंग, एक्चुअली फिजिक्स के अकॉर्डिंग, हमने डिस्कवर किया कि कैसे एक प्रोसेस होती है जिसमें आसमान का कलर चेंज होता है। इसका नाम रखा हमने अरोरा बोरेलिसिस। आपको दिख रहा है एक ऐसी घटना जिसमें कलरफुल स्काई दिखाई दे रहे हैं आपको, मूव करते हुए एक हेलिक्स शेप में मूव कर रहे हैं। वो एक ऐसी प्रोसेस, साइंस की अद्भुत घटना जिसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे आज यहाँ पे कि कैसे डिस्क्रिप्टेड होता है। तो नाम रखा हमने अरोरा बोरेलिसिस। मोस्टली यह घटना होती है हमारी नॉर्थ और साउथ पोल पे। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा नॉर्थ और साउथ पोल, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नियरली इक्वल टू 0 होता है और मोस्टली ये घटना यहां पर देखी जाती है। मोस्टली ये घटना रात के समय में आप देख सकते हैं। प्राचीन काल में बहुत से लोग मानते थे कि ये घटना ऐसी है जहां पे हम स्वर्ग का रास्ता ढूंढते थे। स्वर्ग का रास्ता जा रहा है कलरफुल, बट जैसे जैसे साइंस डिस्कवर होता गया, लोगों ने पाया कि एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये लाइट हम देख सकते हैं। अरोरा बोरेलिसिस का दूसरा नाम नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नॉर्थ पोल में अधिकतर देखी जाती है। मोस्टली इसका रीजन होता है सन से आपने देखा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है जिसमें ड्यूटेरियम पार्टिकल हाइड्रोजन के मिलकर बहुत सारे हीलियम पार्टिकल बनाते हैं। हीलियम पार्टिकल बनाते हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। सन के बहुत सारे पार्ट होते हैं जहां से एनर्जी रिलीज होती है और वो सारी एनर्जी अर्थ सरफेस तक बहुत सारे स्पेयर्स को क्रॉस करती हुई एंटर होती है। ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बहुत सारे सरफेस को क्रॉस करते हुए वो एनर्जी कहां आती है? कहां आती है? हमारे अर्थ सरफेस पे आती है। तो अर्थ सरफेस से जैसे ही चार्ज पार्टिकल सन से निकलने वाले बाहर निकल के आते हैं तो एक प्लाज्मा का निर्माण होता है और प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो चार्ज पार्टिकल हमारी अर्थ सरफेस से स्ट्राइक होना स्टार्ट होता है। एक एक करके सोलर विंड के रूप में वो चार्ज पार्टिकल सन से निकलकर हमारी अर्थ सरफेस की तरफ एंटर होना स्टार्ट होता है। हमारी अर्थ जो बहुत सारी कॉम्बिनेशन है मिनरल्स का, 3 पार्टों से बनी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर सबसे नीचे वाला पार्ट जिस कॉम्बिनेशन होता है किसका? निकिल और फेरस का, जिससे हम मैग्नेट बनाते हैं। तो एक ऐसी घटना जब नॉर्थ और साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल अपर पार्ट, साउथ पोल डाउन पार्ट, पृथ्वी घूम रही है, आपने देखा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है अर्थ की मूविंग की। तो जैसे ही सनलाइट पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस की तरफ स्ट्राइक होते हैं तो एक हेलिक्स शेप बनाकर रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मोस्टली कहां पर? नॉर्थ और साउथ पोल पर। अब अर्थ के कुछ पार्टिकल, स्पेशली सबसे अंदर वाला सरफेस कोर, उन चार्ज पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लेता है। बट आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे ही नॉर्थ पोल से निकलते हैं साउथ पोल पे एंटर होते हैं तो चार्ज पार्टिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के द्वारा अट्रैक्ट होकर एक हेलिक्स शेप बनाते हैं। हेलिक्स शेप से राउंड शेप। डायग्राम में देख रहे हैं आप, अर्थ की रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट मूविंग डायरेक्शन। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल सन से निकले, क्रॉस किया एटमॉस्फेयर, कहां पड़ते हैं? अंदर वाले पार्ट पे पड़ते हैं, अपर और लोअर पार्ट पे पड़ते हैं। और क्या बनाते हैं? अपर पार्ट देख रहे हैं आप डायग्राम में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जैसे ही स्ट्राइक होते हैं एक राउंड शेप, हेलिक्स शेप बनता है जिसे हम नाम दिया अरोरा बोरेलिसिस या नॉर्दर्न लाइट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोलर विंड्स एंड द मैग्नेटोस्फीयर, जहां पे कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। और मोस्टली कलर कॉम्बिनेशन होता है गैसेस की वजह से। गैसेस हमारी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखा आपने चार्ज पार्टिकल में ऑक्सीजन हमारे कॉम्बिनेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 21% और नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 78%। इस कॉम्बिनेशन में जब भी लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आपने देखा ग्रीन कलर मोस्टली रीजन होता है
ऑक्सीजन के चार्ज पार्टिकल की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जो आपने देखा रेड कलर होता है मोस्टली 78% जो होती है नाइट्रोजन की वजह से। तो ऑक्सीजन रीजन होता है ग्रीन का और नाइट्रोजन रेड कलर का कॉम्बिनेशन को एक्साइटेड करके एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में फैला देता है और जिससे एक कलर कॉम्बिनेशन आसमान नीला ना दिखाई देकर कैसा दिखाई देता है, ग्रीन, येलो, पिंक और रेड कलर का। ऐसा लगता है कि कोई कलरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आसमान में, ऐसा लगता है कि कलर हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कर्टेन कलरफुल को मूव करा रहा है। तो दिस प्रोसेस का नाम रखा नॉर्दर्न लाइट और अरोरा बोरेलिस। और ये रीजन होता है जिससे हम आसमान को कैसा देखते हैं, कलरफुल दिखाई दे सकते हैं।